हेलो ट्रेडर्स, रुपेंद्र सोलंकी ऑन दिस साइड। कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त रुपेंद्र सोलंकी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोसेस बिफोर प्रॉफिट के एक और लर्निंग वीडियो पे। कई दिनों से मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं अपने कुछ ट्रेडिंग्स और सारी चीज़ों पे व्यस्त था। तो इन सब चीज़ों के कारण मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता था और कुछ फैमिली वर्क एंड शादी का भी सीजन चल रहा है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो आज कई दिन हो चुके थे, मैंने सोचा चलो एक और ट्रेडिंग वीडियो लर्निंग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले, जिससे कि मेरा एक जनरल बनाने को मिले। तो देखो क्या चीज़ है कि मार्केट में मैं अपनी कुछ एक सेंटिमेंट लेके आता हूँ कि मेरा एक बायस होता है कि मैं इस कंडीशन तक ट्रेड करने वाला हूँ, मेरा एक इतना लॉस रहेगा, इतना प्रॉफिट रहेगा, तो मैं सफिशिएंट लॉस प्रॉफिट लेके मार्केट से चले जाऊंगा। उन सारी चीज़ों को लेके मैं यहाँ पे ट्रेड्स करता हूँ, जिस तरह से मैं अपने इमोशन, जिस तरह से मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को यहाँ कंट्रोल करता हूँ, वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ। हो सकता है कई सारे लोग ऐसे हो जो कि मेरे से बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हो, ये वीडियो देखे, तो उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मुझे ये बताएं कि मेरी कहाँ गलती हुई है। जो बिगनर है, जो सीख रहे हैं, और अगर मैं उनसे थोड़ा सा अच्छा कर पा रहा हूँ, तो मैं उन लोग को बोलूंगा कि आप वीडियो पूरा देखें, समझें, सीखें किस तरह से मैं अपने रिस्क को कैलकुलेट करता हूँ, किस तरह से मैं पोजीशन साइज को कैलकुलेट करता हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे सारे ट्रेड पेपर ट्रेड के बेस पे लेने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को सपोर्ट करके वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब दोनों कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि मैं आने वाले टाइम पे क्रिप्टो पे भी शिफ्ट होकर वहाँ पे भी थोड़ी सी चीज़ों को लाइव ट्रेड के माध्यम से आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो चैनल को जरूर आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या हुआ, क्या होने की संभावना है। देखो मार्केट आज ओपन हुआ, तो आज ओपनिंग के साथ भी मार्केट ने यहाँ पे गैप क्लोज कर दी, गैप छोड़ दी। इसको भी मैं गैप क्लोज के नाम से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये गैप क्लोज के नाम से मैंने यहाँ मार्क कर दिया है, क्योंकि आज ये गैप बच गई। प्रीवियस वीक के क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो नो डाउट सब लोगों के सेलिंग की पोजीशंस के स्टॉप लॉस हो चुके होंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ है, मार्केट ऊपर उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है, ये चीज दिखाई दे रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखो और छोटे टाइम फ्रेम पे ये लो बन रहे थे, मार्केट ने इन हाई के ऊपर जाके, इस हाई के ऊपर जाके यहाँ पे सेल साइड की स्टॉप लॉस लिया, फिर इसके नीचे जाके यहाँ पे बाई साइड के भी स्टॉप लॉस लिया और डायरेक्ट अभी बाई साइड में चली गई मार्केट, ठीक है। अभी और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें प्राइस क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ 15 मिनट में मुझे दिखाई दे रहा है, 15 मिनट में हमारा जो 15 मिनट वाला सेटअप है वो बना होगा, है ना। अभी प्राइस कहाँ है, आज की डीलिंग रेंज को मार्क कर लेते हैं। अगर 15 मिनट के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे और 5 मिनट के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे, तो वही 15 मिनट और 5 मिनट का हाई और लो एक ही रहेगा। हम लोग एक काम करते हैं, ये जो डीलिंग रेंज बनी है इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। इस डीलिंग रेंज के अभी एटलीस्ट 50% जोन के आसपास में ही ट्रेड प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे हमें दोनों साइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। कॉल साइड में मूव देखने की संभावना इसलिए ज्यादा है, अप साइड में मूव मिलने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसने आज के डे लो को उड़ा दिया है। तो यहाँ के जितने ये लोग थे, जितने इतनी रेंज में जितने भी लोगों ने क्या किया था, होप में बाई किया था कि मार्केट गैप अप ऊपर हुआ है और यहाँ पे इस लो से वापस ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे उसने क्या किया, सब लोग के स्टॉप लॉस उड़ा दिया और वापस ऊपर आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ बायर बचे हुए हैं, सेलर्स बचे हुए हैं, ठीक है। ये सब सेलर्स बचे हुए हैं, तो मार्केट क्या करेगा, धीरे धीरे इनकी लिक्विडिटी भी उड़ाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे क्योंकि कुछ स्टॉप लॉस यहाँ लगे थे, कुछ स्टॉप लॉस यहाँ लगे हैं, तो यहाँ के तोड़ चुके हैं, अब बचे हुए हैं यहाँ के, ठीक है। तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट क्या है कि इस वक्त मैं जो देख पा रहा हूँ, मार्केट ने यहाँ पे ये क्या किया, इस लेवल का ब्रेकआउट किया, ये ऊपर क्लोज किया, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, उस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया और मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो ट्रेड तो हम लोगों से मिस हो चुका है ना, ट्रेड तो मिस हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हमें क्या मिल सकता है। ट्रेड हमें यहाँ मिल सकता था, इस जगह पे, ठीक है। जैसे प्राइस यहाँ थे ना, तो यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता था, या वापस यहाँ पे कहीं आए, फिर नई लिक्विडिटी बनाए और ऊपर जाए, तो ये ट्रेड मिल सकता है। अभी तो हम लोगों से ट्रेड मिस हो चुका है, ठीक है। मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ और आप लोग के साथ में थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ये देखो क्या सिंपल सा प्राइस एक्शन था यार। अगर हमने इस लो को मार्क करके रखा हुआ था, ये हमारा लो था, यहाँ पे इमीडिएट ब्रेकआउट किया था, एक ये इससे जस्ट पहले एक हाई बना हुआ था, इससे जस्ट पहले एक हाई बना हुआ था, इस हाई को भी ब्रेकआउट किया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, रिटेस्ट किया और ऊपर निकल गया। ये एक फेयर वैल्यू गैप है क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम में, और डिस्काउंट जोन भी आ गया यहाँ पे। डिस्काउंट जोन कैसे मैं बता रहा हूँ वो भी थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ, कहाँ से डिस्काउंट जोन बता रहा हूँ। अगर इस डीलिंग रेंज को देखेंगे तो आ गया 50% एक्जैक्टली डिस्काउंट जोन में, नया थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है। लेकिन फेयर वैल्यू गैप थी, यहाँ पे जैसे इसने अपसाइड क्लोज किया तो मार्केट ऊपर चलना शुरू हो गया। तो अभी देखते हैं, अगर हमें कोई और नया सेटअप मिलेगा तो हम देखते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। आने दो कोई ट्रेड हमारे, अगर बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड देखने को मिला तो हम ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, हम छोड़ देंगे। वन में टाइम फ्रेम पे फिलहाल मैं देख रहा हूँ, अभी तो ये एक स्विंग हाई बना था, अब इसको ब्रेक करके मार्केट अगर ऊपर चले गया है तो नो डाउट फिर अगर ये स्विंग हाई बनेगा तो यहाँ से हम लोग मार्क करेंगे और 50% पे आने का वेट करेंगे। अगर प्रॉपर 50% आ जाए, वैसे तो फेयर वैल्यू गैप टेस्टेड है तो मार्केट डायरेक्ट अब ऊपर चले जाएगा, चांसेस बहुत कम है कि मार्केट का प्राइस नीचे आएगा अभी, है ना। आता है, नई लिक्विडिटी बनाता है तो फिर हम उस पर कुछ नया प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इस जगह पे 50% करेक्शन नहीं किया था और डायरेक्ट मार्केट ऊपर चले गया, हल्का सा छूट गया है, ठीक है। लेकिन वो अपना फेयर वैल्यू गैप से जा रहा है, तो स्वाभाविक से बात है कि उसको ऊपर जाना है और ये हाई तो लेगा वो, कम से कम ये हाई तो ले ही रहा है 24,266 के आसपास, 24,266.70 ये उड़ाने वाला है निफ्टी। तो यहाँ पे ट्रेड बनाया जा सकता था, लेकिन ठीक है, अब जो छूट गया हमारे से उससे ज्यादा रिग्रेट नहीं करना, फिर से कुछ नया सेटअप देखेंगे, उसके ऊपर ट्रेड प्लान करेंगे। अगर प्राइस अगर ऊपर जाता है, जैसे ये ऊपर जा रहा है, तो ये एक सेकेंडरी ऑर्डर ब्लॉक है, फिर वापस ऊपर जाके यहाँ से कहीं इस जगह पे आके जाएगा ना, तो फिर हम यहाँ पे कहीं ट्रेड प्लान करने की प्लान करूंगा मैं।
ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप से मूव करके ऊपर जा रहा है, या इमीडिएट ब्रेकआउट किया, नीचे आया, फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया, ऊपर जा रहा है और ये हाई उड़ाने वाला है। अब ये हाई उड़ा देता है डायरेक्टली कि या ऐसे आके फिर ऐसे जाने वाला, अगर ऐसे आएगा तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री के लिए प्लान करेंगे। बस एक प्लानिंग हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहनी चाहिए। और देखो आज मूवमेंट मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही, जितनी स्लो चल रहा है मार्केट है, एक टिक तो नीचे लगाने आने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं तो यहाँ तक तो आएगा ये। और फिर मैं अगर यहाँ पे फोमो में एंट्री कर लेता हूँ तो यहाँ तक मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा इतना, ये लेग जो ये गलत बन रही है ना, इसमें मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगा। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे फिर हम पुट क्यों नहीं एंट्री कर रहे हैं, पुट में क्यों नहीं बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, पुट क्यों नहीं देख रहे हैं, तो उसका भी रीजन बता देता हूँ। मार्केट में क्या हुआ, यहाँ की सारी जो पुट साइड की लिक्विडिटी है ये ऑब्जर्व हो चुकी है, बची अभी हमारे पास बाई साइड की लिक्विडिटी। अगर मार्केट इस जगह आके कोई सेटअप बनाएगा ना पुट साइड के लिए, तो मैं उसमें एंट्री करूंगा पुट में, अभी मैं उसकी तरफ इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, ये हो गया, एटलीस्ट टारगेट के पास पहुंच चुका प्राइस। ट्रेड मिस हुआ बट कोई नहीं, देखो सीखने को तो बहुत कुछ मिला है, इस बात को आप भी एक्सेप्ट करोगे। क्योंकि हम लोगों ने जब वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया ना, प्राइस तब तक यहाँ चले गया था, तो यहाँ पे डायरेक्टली बाई करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ना। मैं चाहता था कि मार्केट एक बार इस तरफ आ जाए और तो फिर से अगर मैं बाई करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि नो डाउट हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग कर सकते थे, हो सकता था हमारा 220 रुपये के आसपास में बाइंग हो सकता था, लेकिन ठीक है, जो चले गया उसको जाने दो। ये पेशेंस ही आपको मार्केट में लंबे टाइम तक जिंदा रखेगा। ठीक है, प्राइस आ गया लगभग हमारे फर्स्ट टारगेट के आसपास, एक्जैक्टली मैं इसको मार्क कर देता हूँ और आप लोग को बताता हूँ। थोड़ा सा टारगेट और बचा है, 24,266। एक टिक और लगाएगा प्राइस। अच्छा, जब प्राइस यहाँ चल रहा था, जब भी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि प्राइस कहाँ जाने वाला है, वो जो मैं आप लोगों को समझा रहा था, आप एक बार रिवाइज करके देखना क्या क्या लगा उस चीज में आपको, किस तरह से मैंने बता दिया था आपको कि प्राइस एटलीस्ट कम से कम यहाँ तो जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो सब लोग को उड़ा चुका है वो, अब बचे हुए जो लोग यहाँ है ना वो यहीं बैठे हैं, तो प्राइस इन लोगों को भगाने जाएगा मार्केट में से। और देखो यहाँ पे जो शार्प मूवमेंट आने लगी है, ठीक है, हो गया है, ऑलमोस्ट टारगेट डन हो गया हमारा। नो डाउट हम एंट्री तो नहीं कर पाए इस ट्रेड में, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था। अगर हम यहाँ पे आ जाते हो तो हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री के लिए प्लान कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी जगह थी। अगर 210 पे एंट्री की होती, 240 प्राइस टच कर चुका है ना, 30 रुपये मिल चुका है, वेल एंड गुड, और क्या ही चाहिए फिर। देखते हैं मार्केट आगे किस तरह से मूव करता है। नहीं भी मिलेगा ट्रेड, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट यहाँ पे लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। मुझे एक दिन अगर ट्रेड नहीं मिलता है ना, तो उससे मेरा कोई मार्केट मेरे जेब से कुछ लेके नहीं जा रहा है। ठीक है, अभी लिक्विडिटी ली नहीं है प्राइस ने एक्जैक्टली, उससे पहले ये सेलिंग आ रही है ना, थोड़ा सा ये फंसा रही है लोगों को, मुझे डाउट है कि ये फंसा रही है। ठीक है, कैंडल ने क्लोजिंग अभी उस लेवल के नीचे की है। अब हम लोग यहाँ पे पुट के चार्ट को भी ध्यान से देखेंगे, पुट का चार्ट कहाँ है, देखो क्या बोलोगे, कहाँ है पुट का चार्ट। आगे आज के डे लो को लिक्विडिटी ले लिया पुट के चार्ट ने। चलिए रेडी हो जाओ, एक ट्रेड बनेगा हमारा, भले ही सेल जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से अभी लिक्विडिटी नहीं गई है, थोड़ा सा और यहाँ चली गई ना लिक्विडिटी, ठीक है, कोई इशू नहीं, हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वो सारी चीजें जब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले प्लान की थी, उसी उन्हीं सारी चीजों को अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ये पहला स्विंग हाई था, राइट, एटलीस्ट 264 रुपए के आसपास तक जा सकता है। ये जो सारी लिक्विडिटी है ना, ये उड़ा सकता है, तो मैं इसको एक बार मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे 264 रुपए के आसपास, 243, सॉरी गलती हो गई है मुझसे। अगर नीचे ब्रेकडाउन करता है और हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा तो 243 तक जाने की संभावनाएं रहेगी प्राइस के पास। ठीक है, ये चीजें मुझे दिखाई दे रही है, बट प्राइस एक बार क्या करे, इस ब्रेकआउट के पहले अगर एक बार इस लो को ले लेता है, जो आज का डे लो है पुट के प्रीमियम का, उसको भी ले लेता है, तो वेल एंड गुड हो जाएगा फिर। ठीक है, देखो प्राइस हमारी तरफ मूव करना शुरू कर रहा है, तो बी रेडी। यहाँ पे हम लोग प्लान करने वाले हैं, मार्केट एक मूवमेंट दिखा सकता है डाउन साइड में, तो हम डाउन साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। अभी फिलहाल कोई ट्रेड लिया भी नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि एक मूवमेंट आएगी हमें हमारी डाउन साइड में, तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करूंगा। और 212 रुपये का ट्रेड है हमारा, जो कि आउट ऑफ द मनी है वैसे तो, लेकिन जब इन द मनी जाएगा तो हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा। मैं बाइक के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा हूँ अभी, ये सारे इंपॉर्टेंट लो बचे हुए हैं, तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होते ना, मैं तब कब ट्रेड करूंगा। मैं ऐसे ट्रेड नहीं करूंगा कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा मार्केट ऐसे जाए, फिर यहाँ पे आके टेस्ट करे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक है, इस जगह पे अब ये सिनारियो कैसे बनने वाला है वो मुझे नहीं पता। ठीक है,
प्राइस ने एटलीस्ट इन सब लो ये जितने लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया ना उनको उड़ा दिया यहाँ पे और ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये ब्रेकर ब्लॉक बना है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, थोड़ा सा ये लो प्रोबेबिलिटी मूवमेंट थोड़ा सा स्लो हो रहा है, ये जरूर दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन देखना तो पड़ेगा। मुझे शार्प मूवमेंट चाहिए भाई, मुझे शार्प मूवमेंट चाहिए। अगर एक बार ये इसको उड़ा लेना तो थोड़ा सा सही काम बन जाए। प्राइस हमारे सामने यहाँ से गया है, चाहते तो हम लोग यहाँ पे बाइंग कर लेते, नहीं नहीं भाई। ठीक है, मूवमेंट तो आ रही है, देखो पुट की प्रीमियम खुद बोल रही है कि मैं भागूंगी अब, है ना। चलिए बी रेडी, ब्रेकडाउन कंफर्म हो रहा है। ठीक है, टारगेट जोन हमने मार्क करके रखा 243। ठीक है, हुआ। चलिए एक कैंडल और वेट करूंगा, फिर उसके बाद मैं बाइंग के लिए प्लानिंग करने वाला हूँ। मैं इसी जोन में कहीं ना कहीं बाई करूंगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, शुरुआत ही हुई है ये तो मोमेंट्स की, अभी आएगा प्राइस आएगा, अभी टेंशन मत लो, हमारी तरफ आएगा, एंट्री देगा, एंट्री लेंगे। हम लोगों की एंट्री हुई नहीं है, मार्केट इतनी जल्दी हमें एंट्री छुड़वा के नहीं भागेगा, एटलीस्ट एक बार सब लोग को ट्रैप तो करेगा। ठीक है, आना शुरू हुआ, नाइस। चलिए मैं एंट्री के लिए प्लान करूंगा, थोड़ा सा वेट करके एंट्री के लिए प्लान करेंगे हम लोग। आई एंट्री, एंट्री पे आ रहा है, कहाँ है प्राइस, ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट कर चुका है, तो प्राइस हो सकता है यहीं से मूव कर जाए। तो चलो मैं एंट्री प्लान करता था 215, 214, 214.90 एंट्री कर ली है मैंने। कहाँ एंट्री हुई है वो मैं बता देता हूँ आपको। मेरी एंट्री हुई है 214 रुपये 50 पैसे। ठीक है, हम लोग इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टूल लगाएंगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं। 214 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब लॉस चले जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टॉप लॉस मैं डायनामिक रखूंगा, करीब करीब 30 रुपये का प्रॉफिट रहेगा इसमें, लॉस छोटा ही रहेगा, है ना। तो प्राइस अभी देखते हैं किस तरह से, हालांकि यहाँ पे तो ठीक ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे फेकआउट किया है इसने, कोई नहीं, ठीक है। अभी कॉस्ट पे ट्रेड कर रहे हैं हम लोग। अगर कैंडल इस हाई के ऊपर जाएगी और यहाँ कहीं जाएगी ना, तो फिर मैं ट्रेड में एग्जिट करने के लिए, लॉस लेने के लिए भी फिर प्लान करूंगा मैं अपना। एटलीस्ट अभी तो हम लोग कॉस्ट पे ही है, इस कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जिस तरह से प्लानिंग करी, देखो प्लानिंग हुई, सक्सेस होगी नहीं होगी वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। बढ़िया, नाइस, ठीक है, ट्रेड लिया, ये 5-7 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या बोलते हो, चलो सब लोग आ जाओ एक बार लाइन में, देख लेते हैं प्राइस को किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। अच्छा अभी भी लॉस जा सकता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं बोलता हूँ अपने आप को, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यार अगर मेरे को अपने आप पर कॉन्फिडेंट है, इस चीज को मैं आप लोग के साथ में किस तरह से डिस्कस कर रहा हूँ वो बात इंपॉर्टेंट रखती है। थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप इसलिए है ये, क्योंकि पुट की प्रीमियम ने अपने नीचे की लिक्विडिटी नहीं ली है ना। तो अब देखते हैं प्राइस किस तरह से मूव करता है। ट्रेड में एंट्री कर ली है, 214 रुपये 50 पैसे पे एंट्री हुई है हमारी। अभी 217-18 रुपये तक का प्राइस देखने को मिल रहा था हमें। यहाँ पे जो हुआ वही यहाँ पे हुआ है, तो अगर मार्केट ने यहाँ पे जो किया था उसे यही करना है। अगर ऊपर भी जाना है तो इसको इस लेग के 50% आना चाहिए, जो कि यहाँ कहीं तक बन रहा है ना। अगर प्राइस इतना भी आ गया तो मेरा टारगेट एक डिजायर सा टारगेट मिल जाएगा मेरे को। ये इंट्राडे का सेटअप था, मैंने इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड प्लान किया। अगर ये कितना आना चाहिए इसको हटा देता हूँ, ये किसी काम का नहीं है। ये डेलो अभी चेंज हो चुका है, ये यहाँ आ गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सॉरी ये गया, ये रहा, ये आज का लो, ये हाई, तो एटलीस्ट 24,209 तक तो प्राइस आना चाहिए। ठीक है, 24,209, यहाँ से भी 30 रुपये नीचे गिरना है अगर प्राइस को, तो मेरा एक डिजायर सा प्रॉफिट हो जाएगा अगर प्राइस आता है तो। नहीं तो ऐसे चले जाएगा, वो तो रेडी है, कोई दिक्कत ही नहीं। भाई मेरी जो प्लानिंग थी मैंने उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग में ट्रेड प्लान किया है। अब मार्केट के ऊपर है कि या तो मार्केट मुझे रिवॉर्ड देगी या फिर मेरे को स्टॉप आउट कर देगी, दोनों ही चीजें आप लोग के सामने होने वाली है ना। स्टॉप लॉस जा रहा है तो वही 15-10 रुपये 11 रुपये का स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है यहाँ तो अभी। मैंने 205 के नीचे ही स्टॉप लॉस को रखा है। क्या है कि प्राइस हो सकता है कि एक बार और इन लोग इसके ऊपर जाए, यहाँ की ये लिक्विडिटी लेने जा सकता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा रखा। अदरवाइज तो स्टॉप लॉस 205 रुपये पर रहना चाहिए, 10 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है, उसके बदले में अगर 30 रुपये मिल जाते तो वेल एंड गुड। 30 नहीं भी मिलते हैं और अगर मान के चलो कि प्राइस यहाँ पे कहीं भी आता है, इस जगह तक भी आता है, 240 रुपये के आसपास, 235 रुपये के आसपास भी आ जाता है, तो वेल एंड गुड हो जाएगा। मैंने अपना एक प्लान किया, उस प्लान के अकॉर्डिंग मैं तो ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, जो भी होगा प्राइस के ऊपर छोड़ दिया मैंने। देखो एक बात बताऊँ ना, तो अब मेरे अकॉर्डिंग मार्केट इस हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जो एक कैंडल का हाई है ना, इसके ऊपर अब जाना सही नहीं है प्राइस का। अगर जाएगा तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। इस हाई के ऊपर जाएगा ना, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस फेयर वैल्यू गैप में है, ठीक है कोई बात नहीं, आना चाहिए मार्केट को फेयर वैल्यू गैप में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके ऊपर ये फेयर वैल्यू गैप से ऊपर यहाँ जाता है तो फिर ये कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस उड़ा देगा, है ना।
कोई नहीं, देखते हैं, या तो 14 रुपये चले जाएंगे या फिर 30 रुपये आ जाएंगे। हेलो, ऑल ओके। मैं 2 मिनट क्या गया यहाँ तो तबाही मचा दी बे। थोड़ा सा प्राइस में मूवमेंट हुआ, इस वक्त मुझे 15 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। 1 आवर का प्रॉफिट हो गया मेरा, और लगभग प्राइस देखो, मैं यहाँ तक का बोला था ना, प्राइस उस जगह पे आके चले गया। कोई नहीं, होता है होता है। कैसा लगा वीडियो? आप थोड़ा मेरे को एक बार कमेंट करके बता दो यार, थोड़ा सा क्या अप्रिशिएट कर दिया करो, आपका ही छोटा भाई। किस तरह से प्लानिंग की, किस तरह से प्राइस में मूवमेंट किया। आप देखो 100% तो कभी कुछ नहीं होना ना। 5 मिनट टाइम फिर क्या कर रहा है, 1 मिनट। 50% हो गया क्या? अगर 50% हो गया होगा तो फिर फंस जाएंगे हम लोग। हो गया 50%, थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। दिस इज वेरी क्रूशियल लेवल, ठीक है। ये देखो कहाँ आ गया प्राइस, 50% जोन पे एटलीस्ट आ गया, यहाँ आ गया है, यहाँ 50% जोन पे नहीं गया, तो चांसेस में भी पीटी हाई कि अगर प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है, अगर प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है तो ये यहीं से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग उस हिसाब से हमारा टारगेट डन हो चुका है। ये 50% हो गया ना, तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, देख लेते हैं एक बार, फिर भी थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे डांस तो कर रहा है, वही देखना है कि प्राइस वापस हमारे नई हाई की तरफ जाता है, हमारे टारगेट की तरफ जाने वाला है, या यहीं से रिवर्स होने वाला है। वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग रहेगा। हाल फिलहाल में तो हम लोगों ने जो भी डिसाइड किया था वो हो गया, 50% आ गया, एक अच्छे लेवल पे आ गया। तो अब यहाँ से अगर रिवर्स हो जाता है तो कोई मसला नहीं है। स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ बन रहा है मेरा भी, और एटलीस्ट कॉस्ट के ऊपर भी हम लोग हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। तो चलो पहले तो हम लोग थोड़ा सा चैलेंजिंग सा लग रहा है मेरे को। अभी इस ट्रेड में मेरे को अभी एटलीस्ट 1000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ना, पर होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इसने फर्स्ट टारगेट मेरा डन कर दिया। 50% जो भी रेंज थी उसका करेक्शन कर लिया, तो प्राइस अगर ऊपर जाना चाहेगा तो ये 50% करेक्शन हो गया, निकल जाएगा। सेकेंडरी ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से निकल जाएगा, तो ये मेरा ट्रेड थोड़ा सा यहाँ फंस सकता है और कुछ भी नहीं है। और अगर प्राइस को इस तरफ जाना है तो फिर तो वापस ये स्लो को ब्रेक करने आएगा। एटलीस्ट हम लोग जो भी रहा, जिस तरह का भी ट्रेड रहा, मुझे एक बार आप खुले दिल से बता देना ये वीडियो किस तरह का लगा, ये एग्जाम्पल, क्योंकि ये पैसा ना आपके घर में आने वाला है ना किसी और के घर में जाने वाला है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि यार मैंने जो प्लान किया दोनों बार, फर्स्ट टाइम पे जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था वो, एंड सेकंड टाइम पे जब यहाँ पे था, उसने कितने हद तक काम किया, वो प्राइस ने क्या मूवमेंट किया, किस तरह से किया, हमारा सिर्फ टारगेट ये है ना। अभी एटलीस्ट अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे 18-20 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है, बराबर। और उससे मतलब होना ही नहीं चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए इस लर्निंग पे। देखो ये सीखने में ना, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को बहुत समय लगा, बहुत समय लगा। ये जो चीज मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ ना, इसमें बहुत समय लगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, देखो मार्केट ने फिर हमें यहाँ पे लगभग 23 से 24 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट दिया, मतलब यहाँ पे 25 पॉइंट, मेरा लगभग 80% टारगेट डन हो चुका है। जो मैंने प्लान किया था उसमें 80% मार्केट ने मेरे को दे दिया है। एटलीस्ट अब इस ट्रेड में लॉस लेने का कोई लॉजिक नहीं रहेगा। मैं यहाँ कहीं पे 220 रुपये के आसपास आएगा तो मैनुअली इस ट्रेड को कट कर दूंगा, और देखते हैं अगर प्राइस इसी फ्लो में अगर ऊपर निकल जाता है तो वेल एंड गुड, बट मेरा टारगेट ऑलमोस्ट डन हो गया है। 80% डन मतलब टारगेट डन हो चुका है मेरा, है ना। थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी दूसरी बन रही है, उस कारण से मैं इस ट्रेड को अभी ज़्यादा होल्ड उस कॉन्फिडेंस से नहीं कर पा रहा हूँ जिस कॉन्फिडेंस से करना चाहिए, है ना। ठीक है, ये सारी चीजें देखो हम लोग के लाइफ में होने वाली है, कई बार होने वाली है, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड इस जगह पे कैसे काट दूं यार, क्योंकि मैं इनवैलिडेट हुआ नहीं हूँ अभी। चलिए बढ़िया, देखो जिस तरह से हम लोगों ने किया ना, अगर प्राइस इस लेवल के नीचे जाएगा तो फिर मैं कट कर लूंगा, क्योंकि यहाँ से फेक आउट हुआ, ये लो अगर जाएगा तो फिर कट करना पड़ेगा मुझे। नाइस ट्रेड, ट्रेड तो सक्सेस है मेरा वो। अब मुझे ये नहीं पता ना कि प्राइस
देखो यहीं से गिरने वाला है, ये यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ले लिया, वापस गिरने वाला वो मुझे नहीं पता। ये है कि जब तक ये लो बना हुआ है, बचा हुआ है, जब तक हमारा ट्रेड बचा हुआ है, इस लो पे आके भी ऊपर जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एटलीस्ट अभी अच्छा चल रहा है ट्रेड, ठीक है। 18-20 पॉइंट तो अभी भी मेरे को देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो सारी चीज़ें। इसमें 50% करेक्शन नहीं हुआ है, स्पॉट में 50% करेक्शन हो गया, तो इसलिए मैं ट्रेड को सक्सेसफुल ही मानूंगा। चलिए बढ़िया है, ठीक है। फिर से जा तो रहा है प्राइस हमारी डायरेक्शन में, लेकिन अब वो जब तक एक बार हमारा टारगेट नहीं हो जाए ना, तब तक मैं उसको उतना सेटिस्फाई नहीं मानूंगा। अच्छा, मेरा इसमें हाईएस्ट टारगेट तो ये रहने वाला है 255, हम 245 पे ही एग्जिट हो जाएंगे, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। नाइस, देखो कैंडल बहुत अच्छी क्लोज कर रही है, लेकिन तो देखना जरूरी है कि प्राइस किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे बहुत फेल्ड हो जा रहा है, यहाँ पे अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम देखोगे ना, तो अंदर ही अंदर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाहर निकल चुका है, तो थोड़ा सा रिस्क बन सकती है यहाँ पे मैं। अच्छा, रिस्क के लिए हमेशा मैं कंट्रोल रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे नई सेलिंग की पोजीशन नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि अब ये जगह डिस्काउंट में आ चुकी है। जब प्रीमियम में थी मैंने सेल किया, जब यहाँ पे प्राइस हमारे से निकल गया था, छूट गया था, मैंने अवॉइड कर दिया उसको। दूसरा ट्रेड मिला, मैंने दूसरा ट्रेड आप लोगों के सामने पूरी शिद्दत के साथ मिली, और लगभग 90%, 80 to 90% टारगेट हिट हो गया। अब उसमें क्या हम लोग छोड़ेंगे। प्राइस में थोड़ा सा एक मोमेंट बचा हुआ है, और नो डाउट हो सकता है मैं यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल में चले जाऊँगा, मुझे नहीं पता। 10 सेकंड बचे हैं कैंडल क्लोज होने में। एक, ठीक है, कैंडल थोड़ा सा गड़बड़ है, चलिए कोई नहीं, हम वेट करेंगे। इधर हमारा यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, या फिर हम पूरा प्रॉफिट लेंगे, सिंपल सी बात है। उससे पहले आप मुझे ये बता दो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी सारी थ्योरी, जिस थ्योरी के ऊपर मैंने काम किया, वो कैसी लगी आपको। मुझे सिर्फ आपसे इतना सा एक्सपेक्ट है, और इसके अलावा मैं आपसे यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं मांगने वाला हूँ, है ना। सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री है, इस तरह के कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, लेकिन उसके से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि सारा मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप अवेयर रहें अपने। आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में उसको ऐड तभी करें, सारी कोई सी भी थ्योरी हो, आप उसको अपने ट्रेडिंग सिस्टम में तभी ऐड करें जब वो आपके लिए वर्कफुल हो रही हो। उसको आप बैक टेस्ट करें, उसका आप पेपर ट्रेड करें, फ्रंट टेस्ट करें, तो सारी चीज़ें आप लोग को फिर बाद में रिजल्ट फुल होती है ये, है ना। नाइस, फिर 140 के आसपास तो पहुंच चुका है, 5 रुपए का बचा हुआ मामला, सिर्फ 26 रुपए मिल चुका है, मेरे को 4 रुपए और चाहिए। मैं देख रहा हूँ आप यहाँ 25.75 यानी 26 रुपए मिल चुका है, मेरे को सिर्फ 4 रुपए और बचे हुए मेरे। अगर एक स्पाइक और आ जाती है तो निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। मैं होल्ड करके बैठा हुआ हूँ ट्रेड, मतलब 27, 3 रुपए और बचा हुआ है, एंड बढ़िया, नाइस ट्रेड सक्सेस है वो, ठीक है। थोड़ा सा क्या, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि प्राइस थोड़ा सा धोखा करने वाला है। चलिए हम इस ट्रेड को अब मैनुअली कट करेंगे। अभी फिलहाल मुझे 1800 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है इस ट्रेड में, और जैसे 2000 दिखाई देगा मैं एग्जिट करूँगा। 1794, 1738, एक स्पाइक और चाहता हूँ मैं, 1709, 1784, 45, 1738 या 1852, और टारगेट हिट हो गया। चलिए टारगेट ही हिट हो गया, मेरे को एग्जिट ही नहीं करना पड़ा, टारगेट हिट हो गया। ये इसका हाईएस्ट देखोगे तो आपका मिल गया 245, 246 रुपए, टारगेट हिट। आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह से मैंने ट्रेड को मैनेज किया, क्या सारी चीजें रही, वो आप लोगों के सामने रही। मुझे बस अब आपका एक कमेंट की जरूरत है, उसके साथ में अगर आपका कोई भाई दोस्त कोई भी अगर ट्रेडिंग सीखना चाहता है, तो उसको एक आपकी तरफ से मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ में डे टू डे शेयर कर पाऊँ। और मैं कुछ और भी प्लान कर रहा हूँ, लेकिन क्या है ना कि यार मैं भी बिगनर हूँ, कई सारी चीज़ें मेरे साथ में भी नहीं होती रहती है, तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि कम से कम वीडियो रिकॉर्ड करूँ। लेकिन हाँ, मैं आने वाले टाइम पे कोशिश यही करने वाला हूँ कि हम लोग क्रिप्टो में कहीं ना कहीं ट्रेड्स प्लान करेंगे, और वो लाइव रहेगा, उसमें किसी तरह का इस तरह से नहीं रहेगा, मैं लाइव ही आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक रखिएगा अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। जय हिंद।